प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा का खादिम पास्टर शालीम जॉन एक बार फिर आपको फेथ बाइबल कॉलेज की इस ऑनलाइन जर्नी में वेलकम करता हूं और मैं ईमान रखता हूं कि आप फेथ बाइबल कॉलेज के इस कोर्स के वसीला से खुदा की अजीम और अमीक बातों को सीख रहे हैं। सो इस वीडियो लेसन में हम ख़ास तौर पर स्टडी करेंगे व्हाट इज़ क्रिएशन, तख्लीक क्या है। ख़ास तौर पे हम इस वीडियो लेसन में बात करेंगे कि ये यूनिवर्स, ये दुनिया वजूद में कैसे आई, कहाँ से आई, इसका मकसद क्या है, क्या ये अच्छी है, बुरी है, इज़ इट गुड और इविल, और वी विल अंडरस्टैंड हाउ गॉड क्रिएटेड द यूनिवर्स। खुदा ने ज़मीन और आसमान को कैसे खल्क किया। आमीन। सो सबसे पहली बात हम जो सीखनी है वो है द क्रिएटेड क्रिएशन। याद रखें कि खुदा ने इस दुनिया को बनाया, और जब बनाने की बात आती है सो किसी भी चीज़ के बगैर खुदा ने इस दुनिया को खल्क किया। आमीन। गॉड क्रिएटेड द यूनिवर्स विदाउट नथिंग, कुछ भी नहीं था, मगर खुदा ने इस दुनिया को खल्क किया, खुदा ने इस दुनिया को बनाया। और इससे पहले कि खुदा इस दुनिया को बनाता, खुदा इस दुनिया को क्रिएट करता, गॉड वॉज ऑलरेडी देयर। आमीन। क्योंकि पैदाइश की किताब पहला बाब पहली आयत कहती है, खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया। खुदा पहले एग्जिस्ट करता था, फिर उसने इस दुनिया को खल्क किया, उसकी तकवीन की, उसको बनाया। और जब आप यूहन्ना की इंजील पहला बाब उसकी 30 आयत पढ़ते हैं तो यीशु मसीह के बाबत लिखा है कि सब चीज़ें उसके वसीला से पैदा हुई, और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें कोई चीज़ भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। और हमने तसलीस के टॉपिक में हमने ये स्टडी किया कि किस तरह से पाक तसलीस क्रिएशन में भी हमें काम करती हुई दिखाई देती है, और यीशु मसीह के ताल्लुक से लिखा है कि वो उसने इन सब चीज़ों को बनाया है, उसको खल्क किया है। इसी तरह कुलसियों का खत पहला बाब 16वीं आयत पढ़े तो वहाँ पर भी हमें इस ताल्लुक से डिटेल मिलती है, क्योंकि उसी में सब चीज़ें पैदा की गई, आसमान की हो या ज़मीन की, देखी हो या अनदेखी, सब चीज़ें उसी के वसीला से, उसी के वास्ते पैदा हुई। आमीन। सो आपने इस बात को याद रखना है कि द ट्रिनिटी ऑलरेडी एग्जिस्टेड बिफोर द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड। आमीन। और जब आप पैदाइश की किताब का पहला बाब पढ़ते हैं, मैं चाहूँगा कि आप सब वीडियो को यहाँ पर ही पॉज करें और पैदाइश की किताब का पहला बाब पूरा पढ़ें। और जब आप पढ़ लेते हैं तो दोबारा फिर इसको आप रिज्यूम करके आगे कंटिन्यू करें, क्योंकि मैं अब पूरे अकाउंट को नहीं पढ़ूंगा, मगर आपने इसको प्रॉपरली पूरा बाब पढ़ना है ताकि आपको और अच्छी बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके। जब आप पैदाइशी किताब का पहला बाब पढ़ते हैं तो 3री आयत से 25वीं आयत तक हमें पता चलता है कि यह खुदा ने कहा और सब कुछ बन गया। गॉड स्पोक एंड इट केम इनटू बीइंग। खुदा ने कहा रोशनी हो जा, रोशनी होगी। जैसा जैसा खुदा कहता रहा वैसा वैसा होता रहा। मगर याद रखें, जब आप पैदाइशी किताब के दूसरे बाब की 7वीं और 22वीं आयत पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि खुदा ने इंसान को अपने हाथों से खल्क किया। गॉड क्रिएटेड एवरीथिंग बाय स्पीकिंग, मगर जब बारी आती है इंसान को खल्क करने की, इंसान को तख्लीक करने की, खुदा खुद उसमें इन्वॉल्व था। उसने खुद अपनी सूरत और अपनी शबीह पर इंसान को खल्क किया। ओनली ह्यूमंस वर क्रिएटेड इन गॉड्स इमेज। सिर्फ इंसान ही हैं जो खुदा की सूरत, उसकी शबीह पर बनाए गए, जैसा पहले बाब की 27वीं आयत में लिखा है, और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उनको खल्क किया गया था। टू बी क्रिएटेड इन गॉड्स इमेज, यानी खुदा की सूरत पर खल्क किए जाना, बनाए जाना, इसका मतलब यह है कि वी आर लाइक गॉड, और हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। आमीन। हम वी आर गॉड्स रिप्रेजेंटेटिव्स, हम खुदा की नुमाइंदगी करते हैं। जब कोई हमें देखता है, जब ये क्रिएशन हमें देखती है, तो इस क्रिएशन को हमें देखते हुए क्रिएटर नजर आता है कि किस तरह से उस क्रिएटर ने मोहब्बत में आते हुए
उसने हम इंसानों को खल्क किया। देयर आर मैनी डिफरेंट साइंटिफिक थ्योरीज, बहुत सी ऐसी साइंसी थ्योरीज हैं जो कि बाइबली जो अकीदा है तख्लीक का उसके अगेंस्ट बात करती है। फॉर एग्जाम्पल चार्ल्स डार्विन ने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पेश की, जिसमें उसने कहा कि इंसान बंदरों से विद द पैसेज ऑफ टाइम एवोल्यूट होकर इंसान बना है। और फिर यहाँ पर कुछ लोग रैंडम म्यूटेशन थ्योरी भी पेश करते हैं कि ये सब कुछ वक्त के साथ वजूद में आ गया और हम आज उसको देखते हैं। और कुछ लोग बिग बैंग थ्योरी पेश करते हैं। बट दीज ऑल थ्योरीज आर जस्ट थ्योरीज। सच्चाई ये है कि इस खूबसूरत दुनिया को खुदा ही ने बनाया है। आमीन। क्योंकि जब आप इस दुनिया को देखते हैं तो आपको पता चलता है कि कितनी खूबसूरत है। जब आप पहाड़ों को देखते हैं, जब आप मछलियों को समुद्र में देखते हैं, आसमान में परिंदों को देखते हैं, पहाड़ों की ऊंचाई को नापते हैं, जब आप खूबसूरत फिजा को, खूबसूरत आसमान पर अपनी निगाहों को लगाते हैं, आप बादलों को देखते हैं, आप रात को सितारों को देखते हैं, आप सुबह को सूरज और रात को चांद को देखते हैं, सो आपको इस बात का एहसास होता है कि ये कितनी खूबसूरत तख्लीक है, कितनी खूबसूरत ये कायनात है। तो अगर इसका इतनी खूबसूरत ये कायनात आपको नजर आती है, इसका मतलब ये है कि देयर इज अ क्रिएटर। इफ देयर इज क्रिएशन इट मीन्स देयर इज अ क्रिएटर। हालेलुया। अब द डिस्टेंट बट डिपेंडेंट क्रिएशन, याद रखें खुदा ने इंसान को और इस क्रिएशन को बनाया, पर खुदा इस क्रिएशन से परे है। मगर उसी वक्त अगर वो दूर है तो ये क्रिएशन खुदा पर इन्हिसार भी करती है। ही इज नॉट द पार्ट ऑफ क्रिएशन। खुदा ने इस क्रिएशन को किया, खुदा ने तख्लीक जरूर की, मगर वो इस क्रिएशन का हिस्सा नहीं है। जैसे कुछ लोग कहते हैं जो डीइस्ट्स हैं, वो उनका ये मानना है कि खुदा इस क्रिएशन में है, कि गॉड इज इन द क्रिएशन बट गॉड इज नॉट इन द क्रिएशन। ही मेड एवरीथिंग एंड रूल्स ओवर थिंग्स। उसने सब चीज़ों को बनाया है और सब चीज़ों पर वो हाकिम भी है, मगर वो इस क्रिएशन से अफजल है और वो इंडिपेंडेंट भी है। वो इस क्रिएशन पर इन्हिसार नहीं करता, मगर क्रिएशन इसके खालिक पर, अपने खालिक पर इन्हिसार करती है। आमीन। He does not need creation in any ways। इसलिए ना आप समझे कि खुदा ने क्रिएशन इसलिए की क्योंकि खुदा बोर हो रहा था। नो, तस्लीस खुद में बहुत खुश थी। ये उसने, उसकी मोहब्बत है जो उसने क्रिएशन की। एंड विद इट्स ब्रेथ he gave life to everything which belongs to his own image। और हमें पता चलता है कि हम खुदा के दम से हैं। अय्यूब 12वां बाब उसकी 10वीं आयत में लिखा है, उसी के हाथ में हर जानदार की जान और कुल बनी आदम का दम है। पैदाइश की किताब पढ़ें तो वहां पर आपको नजर आता है कि खुदा किस तरह से आदम को बनाता है, मिट्टी लेता है और खुदा उसको बनाता है, पर जब तक खुदा ने उसके नथनों में जिंदगी का दम ना फूंका वो जीती जाना हो। आमीन। अमाल की किताब 7वां बाब पढ़े, उसकी 25वीं और 28वीं में लिखा है, ना किसी चीज का मुहताज होकर आदमियों के हाथों से खिदमत लेता है, क्योंकि वो तो खुद सबको जिंदगी और सांस और सब कुछ देता है। वो तो खुद सबको देता है। He is not dependent on us, but we are dependent on him। आमीन। क्योंकि उसी में हम जीते और चलते फिरते और मौजूद हैं। जैसा तुम्हारे शायरों में से भी बास ने कहा है कि हम तो उसकी नस्ल भी हैं। आमीन। याद रखें कि क्रिएशन इज डिपेंडेंट अपॉन गॉड। आप और मैं खुदा पर इन्हिसार करते हैं। गॉड डिड नॉट लीव हिज क्रिएशन एंड वर्क ऑन हिज ओन, टू वर्क ऑन हिज ओन। नहीं, खुदा ने इस क्रिएशन को छोड़ा नहीं, पर इस बात को भी समझना है कि खुदा क्रिएशन नहीं है, खुदा क्रिएशन से अफजल है, वो इंडिपेंडेंट है। हम खुदा पर डिपेंडेंट है और खुदा ने कभी हमें छोड़ा नहीं, क्योंकि ज़बूर नवीस 40 में
ज़बूर 40 उसकी पहली आयत में कहता है कि खुदा हमारी पनाह और कुव्वत है, मुसीबत में मोस्तैद मददगार। ही नेवर लीव्स अस, ही नेवर अबैंडन्स अस, वो हमेशा हमारे साथ साथ रहता है। आमीन। आगे आता है द ग्लोरी गिविंग क्रिएशन। खुदा ने अगर क्रिएशन की है तो इसका मतलब ये है कि उसका कोई पर्पस भी होगा। जैसे हमने लेसन के स्टार्ट में ही ये चीज़ के बारे में सीखा, हमने ये आर्ग्यू किया कि हम इस पे आइडेंटिफाई भी करेंगे कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ क्रिएशन। याद रखें, ऑल क्रिएशन वाज मेड टू गिव गॉड द ग्लोरी। क्रिएशन में सिर्फ आप ही नहीं आते, पूरी कायनात जो खुदा ने खल्क की है उसका एक मेन सबसे बड़ा पर्पस ये है कि वो खुदावंद को जलाल दे। क्योंकि ज़बूर ने भी 19वें बाब की पहली आयत में कहता है आसमान खुदा का जलाल जाहिर करता है और फिजा उसकी दस्तकारी दिखाती है। यू आर मेड टू गिव गॉड द ग्लोरी। और यसाया फरमाता है कि हर एक को जो मेरे नाम से कहलाता है और जिसको मैंने अपने जलाल के लिए खल्क किया है, जिसे मैंने पैदा किया है, हाँ मैं ही ने बनाया है। किस लिए बनाया है? वो कहता है जो मेरे नाम से हैं कहलाते हैं और जिसको मैंने खल्क किया उसे अपने जलाल के लिए बनाया। यू आर मेड टू ग्लोरीफाई गॉड। आमीन। आप पर्पसलेस नहीं है। कुछ लोग आज अपने आप को पर्पसलेस समझते हैं। यू आर नॉट पर्पसलेस, यू हैव अ पर्पस। और आपका पर्पस क्या है? अपने खुदा को जलाल देना। और इससे बड़ा और आपकी जिंदगी का कोई पर्पस नहीं हो सकता। मुकाशफा की किताब पढ़ें तो 4 बाब की 11वीं आयत में लिखा है कि आए हमारे खुदावंद और खुदा, तू ही तमजीद और इज्जत और कुदरत के लायक है, क्योंकि तू ही ने सब चीजें पैदा की और वो तेरी ही मर्जी से थी और पैदा हुई। इट वॉज गॉड्स विल टू क्रिएट यू। और खुदा ही की ये मर्जी है कि आप उसको जलाल दें। आमीन। ही शोड हिज ग्रेटनेस इन हिज क्रिएशन, कि खुदा कैसा अजीम है, जलाली है, जलाल से भरा है, भरपूर है, कुदरत वाला है, लासानी है, लाफानी है। उसने ये सब अपनी ग्रेटनेस इस क्रिएशन के वसीला से जाहिर की है। आमीन। और ये क्रिएशन गुड है, खूबसूरत, परफेक्ट है। इसे जब पैदाइश की किताब पहला बाब 31वीं आयत पढ़ते हैं तो जब खुदा ने देखा तो उसने जब नज़र की तो उसने देखा कि अच्छा है और कहा खूबसूरत है, अच्छा है। हमें ऑल्दो हम ये मानते हैं कि जब आप तीसरे बाब में जाते हैं तो वहाँ पर इंसान गुनाह में गिर जाता है, गिरावट का शिकार होता है और sin disrupted this material of creation, मगर फिर भी ये खूबसूरत है। क्योंकि पहला तीमुथियुस 4 बाब की 4 आयत में पौलुस तीमुथियुस को लिखते हुए कहता है क्योंकि खुदा की पैदा की हुई हर चीज़ अच्छी है। हालेलुया। सब चीज़ें अच्छी हैं और कोई चीज़ इनकार के लायक नहीं, बशर्ते शुक्रगुजारी के साथ कही जाए। आमीन। यू नीड टू प्रेज गॉड। आपने खुदा को जलाल देना है। और हमने इस लेसन में ये सीखा है कि गॉड इज़ द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। खुदा इस क्रिएशन पर डिपेंडेंट नहीं है, मगर हम खुदावन पर इन्हिसार करते हैं। हमारा मकसद खुदा को जलाल देना है। इस तख्लीक का, इस कायनात का एक मकसद है कि वो अपने खालिक को जलाल दे। और ये कायनात, ये क्रिएशन खूबसूरत है, अच्छी है। आमीन। गॉड ब्लेस यू।